नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मध्य प्रदेश में मोहन योग की शुरुआत हो चुकी है। यह दावा लगातार मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में सुनाई दे रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम भी इस और साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। मोहन सरकार के द्वारा लिए गए प्रशासनिक फैसले, राजनीतिक गतिविधियां और हाई कमांड के कई मामलों में ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है। इस पूरे विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी। हाँ, इस बात को शुरू करने से पहले एक बात और जरूर बताते चले। एक खबर फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दतिया में उपचुनाव का नामांकन पत्र भरा गया और मंच पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। आइए बात करते हैं मुस्तफा हुसैन जी से। मुस्तफा हुसैन जी, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हो चुकी है, क्या मानते हैं आप? जी रानी जी, तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और जो बड़ी ब्रेकिंग आपने दी है उसी से इस बात का साफ तौर पे अंदाजा लगता है कि मध्य प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हो गई है जी। और जो पंच लाइन आपने दी वो बात इससे साबित होती है कि आज दतिया में मंच सजा था आशुतोष तिवारी के पक्ष में। उस मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे और उसी मंच पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है जी। जैसा कि तमाम दर्शकों को घटनाक्रम पता है, जो हाई वोल्टेज ड्रामा दतिया के विधानसभा टिकट को लेकर हुआ, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने मूंछ पे ताव दिया था, हाईवे जाम किया था और जैसा कि एक एटमॉस्फेयर बना था कि क्या भाजपा आला कमान आशुतोष तिवारी की जगह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट देगा जी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज जब दतिया के अंदर ये मंच सजा तो उस मंच पर बमुश्किल एक 1.25 मिनट का स्पीच डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का हुआ, जिस स्पीच के बाद वो फूट कर रोते दिखाई दिए। और ये जो रुलाई है, ये जो रोना है, और जब वो रो रहे थे तो डॉक्टर मोहन यादव ढाढ़स बना रहे संभाल रहे थे, ठीक है। तो ये जो दृश्य है, ये जो सीन है, ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हो गई है जी। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी खुद को चीफ मिनिस्टर पद का दावेदार मानते थे जी। नरोत्तम मिश्रा ये जाहिर करते थे कि भाजपा आला कमान से जो रसूखात उनके हैं वो मध्य प्रदेश में किसी के नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनका खुद को खासो खास बताते थे। और आप ये देखिए कि जो बीजेपी नेता भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस दावे को करता रहा कि वो मध्य प्रदेश का सीएम होगा, उसके समर्थक ये दावा करते रहे। और जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे जी नरोत्तम मिश्रा जी, तब डॉक्टर मोहन यादव की वैसी हैसियत नहीं थी, जूनियर थे उनके, बल्कि ये भी कहा और वो तो उनकी गिनती में भी नहीं होंगे नरोत्तम मिश्रा की जी। क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो ऑरा था, जो जलवा था, जो दम्भ था, जो उनका जो गुरूर था, वो साफ दिखता था, चैनलों पे दिखता था। उनके जो भोपाल के अंदर जो उनका पूरा आभा मंडल था और जिस तरह से मीडिया उनके पीछे भगता था। तो आज जो दतिया का सीन है, 1.25 मिनट की मुश्किल से स्पीच हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दतिया के घर पे माथा टेकने जाऊंगा
और आशुतोष तिवारी को जिताऊंगा, और उसके बाद वो रोने लग गए। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि डॉक्टर मोहन यादव, ये सीन के बाद ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हो गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिसकी गिनती वजनदार नेता में थी वो बिलख रहा था और मोहन यादव ढांढस बना रहे थे। और आपको बेहतर पता होगा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर जी जो खबरें आई वो ये आई कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के कारण वो टिकट कटा है। तो इससे साफ जाहिर है कि भाजपा आलाकमान मध्य प्रदेश में वही फैसले ले रहा है जो डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं। जी। और ये आपकी जो पंच लाइन है बिल्कुल सटीक और सही है कि मध्य प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हो गई। जो शिवराज युग था 20 साल का, उसके बाद इस नरोत्तम मिश्रा के घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश में युग परिवर्तन कर दिया। जी मुस्तफा जी, अब ऐसी कौन सी बातें गिनाएंगे जो साफ तौर पर ये बता सके कि मोहन युग की शुरुआत हो चुकी है? उसमें कुछ खास बात जो हाई कमान से लेकर के वर्तमान के राजनीतिक घटनाक्रम को दृष्टिगत करके बताया जा सकता है। देखिए ईरानी जी, जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने तब मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह, ये 4 कद्दावर नेता, बिल्कुल दमदार नेता, और ये माना जा रहा था कि इन्हीं में से कोई सीएम बनेगा। और आप ये देखिए कि मोहन यादव को आलाकमान ने सीएम बनाया जी। उसके बाद से आज तक मध्य प्रदेश की सरकार में कोई भी एक सिंगल फैसला नहीं गिना सकता है जो इन 4 नेताओं के कहने से हुआ। समूचे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे तमाम अहम फैसले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ले रहे जी। सेकेंडरी, आप ये देखिए कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ा एक्सपोजर किया था और ये कहा था कि 167 एकड़ जमीन उनके सीएम बनने के बाद खरीदी गई। और उस धमाके के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जश्न मना रहे थे और दबे छुपे ये बातें बोल रहे थे कि अब भाजपा आलाकमान लेने के देने कर देगा, निर्णय कोई भी ले सकता। लेकिन आप ये देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस की उस खबर के बाद बीजेपी आलाकमान के कानों पे जू तक नहीं लगी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का वरस डॉक्टर मोहन यादव पर एक, दूसरा कि जो शीर्ष नेतृत्व ने जो चाहा था, जो महाकाल कनेक्शन निकाला था, आज महाकाल पूरे देश के अंदर वो श्रद्धा का केंद्र है जहाँ पे समूचे भारत से लोग आते हैं। डॉक्टर मोहन यादव वहीं की पैदाइश, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो जो बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है, जिस मंदिर की राजनीति से बीजेपी केंद्र की सत्ता तक पहुंची, वो केंद्र मध्य प्रदेश में महाकाल मिल गए, डॉक्टर मोहन यादव वहीं से, ठीक है। और दूसरा वो यादव कम्युनिटी चाहते हैं जी। तो मध्य प्रदेश में पहली बार बीजेपी आला कमान ने कमान एक यादव को सौंपी, उसका इम्पैक्ट अन्य राज्यों में आना शुरू हो चुका है। तो आप ये देखिए कि लगातार जो बहुत ही शीर्ष नेतृत्व के नौकरशाह हैं, उनसे लेके जिला कलेक्टर एसपी तक एक भी सिंगल कोई नहीं बता सकता है कि वो फैसला किसी और ने लिया। कंप्लीट सारे फैसले डॉक्टर मोहन यादव के, और बीजेपी आला कमान
आप ये देखिए कि अंदर खाने जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव बने तो क्या जो मेरे नाम गिना है सीनियर लीडर्स की, जी उन्होंने कमजोर आजमाइश की थी, बिल्कुल की। पर आला कमान के कानों तक जू तक नहीं लगी। और फाइनली नरोत्तम मिश्रा एपिसोड के बाद और आज बिलक बिलक के रोने के बाद ये साफ तौर पे मैसेज चला गया कि मध्य प्रदेश में वही होगा जो डॉक्टर मोहन यादव चाहेंगे। डॉक्टर मोहन यादव के साथ एक क्रेडिट और जुड़ा है मुस्तफा जी, मीनाक्षी नटराजन वाले मामले में राज्यसभा एग्जैक्ट वो झोली भरती जी। आप ये देखिए कि डॉक्टर मोहन यादव ने उस पर जो भी स्टैंड लिया, वो सारा मामला इस समय सब जुडिस है और उसमें बहुत ज्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन जितना कुछ हुआ वो सबको पता है जी। और राज्यसभा जैसा पद कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ी बात। तो आप ये देखिए कि मोहन यादव भी बीजेपी आला कमान के कहने पर वही मतलब 4 कदम चल रहे 2 की जगह, तो ये साफ तौर पे साबित हो गया है कि अब मध्य प्रदेश में मोहन युग ही रहेगा। एक बात खैर आगे की बात होगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोहन युग की शुरुआत भाजपा के लिए राजनीतिक तौर पर कितने लाभ का आधार बन सकता है? देखिए ईरानी जी, आज की अगर हम बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव यूं सीनियरिटी में कम थे जी, बट यदि उनके एक्ट को आप देखें तो आप ये बताइए कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 20 साल शासन किया जी, और आप डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल देख लीजिए जी। ऐसा कौन सा मोर्चा है जिस पे डॉक्टर मोहन यादव शिवराज से कमजोर दिखाई देते जी? फिर यादव कार्ड जी, और आप ये देखिए कि जिस तरह जमीन पे मोहन यादव जा रहे हैं जी, आज इन्वेस्टमेंट को लेके आप देखिए जी कि लगातार मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की बात जो वो कर रहे हैं। आज पीएम जो टेक्सटाइल पार्क है वो धार को मिला है, तो आप ये देखिए कि इस समय जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है जी, वो है स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन जी जी, क्योंकि सरकार के पास नौकरियां नहीं है जी, और उस दिशा में जितना स्पीडी काम हुआ है जी, वो अपने आप में देश में एक बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं आप ये देखिए कि मोहन यादव जब से सीएम है, मध्य प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा घटनाक्रम लॉ एंड ऑर्डर का सुनाई नहीं देता जिससे देश हिल गया, तो सारी चीजें कंट्रोल्ड है। जबकि ये कहा जा रहा था कि मोहन यादव की पॉलिटिकल हैसियत ही क्या है, सीएम की कुर्सी कैसे संभालेंगे, लेकिन आप देखिए कि उनका जो बिंदास अंदाज है और जिस तरह से वो एक जो उनकी जो एक इमेज डेवलप हो रही है किसान होने की, एक आम आदमी की, और अभी जिस तरह से वो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में आयोजन कर रहे हैं जी, और सीधे जमीन पे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव तक वो मध्य प्रदेश में एक ब्रांड की हैसियत में होंगे और चुनाव जिताऊ मुख्यमंत्री की हैसियत में होंगे। और आप ये भी देखिए कि वो अपने पॉलिटिकल विरोधियों को भी बिना आवाज के साइड में करते जा रहे, और कहीं पे भी जहां भी उनको निपटाने के प्रयास होते हैं, वो आप ये देखिए कि मैंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का वो जमाना देखा है जी, बिल्कुल बिल्कुल, जब भोपाली मीडिया वही सुर लापता था जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चाहते थे। और अभी आप मीडिया उठा के देख लीजिए, अधिकांश चैनल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ 1-1 घंटे का शो कर रहे हैं, बिल्कुल, और वो ये बता रहे हैं, उनके ऑडियो वायरल कर रहे हैं,
वो ये साबित कर रहे हैं किस तरह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों को उकसाया, किस तरह मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए, किस तरह नरेंद्र मोदी को कोसा। तो आप ये सोचिए कि इस समय हिंदुस्तान में जहां विपक्ष की हिम्मत नहीं है मोदी को कोसने की, वह उनकी ही पार्टी का एक नेता यदि ये क्रियाकलाप करते हुए पाया गया तो उसका असर क्या होना है। तो आज की डेट के अंदर मोहन यादव हर चीज को कवर कर चुके हैं, मात्र छोटे से पीरियड, छोटा सा कार्यकाल है अभी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो आने वाला जो उनका वक्त है वो ज्यादा प्रभावी राजनेता बन के मध्य प्रदेश में उभरेंगे। वैसे आपने सब कुछ बताया, लेकिन एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मोहन सरकार में, चूंकि आपने काफी लंबे समय से पत्रकारिता में है, काफी बीच भाजपा की सरकारों को देख रहे हैं लगातार, आप उमा भारती की सरकार देखी, बाबूलाल गौर की देखी, कमलनाथ जी की बीच में कांग्रेस की आई, फिर शिवराज सरकार पूरी तरह से रही और फिर मोहन सरकार। मोहन सरकार की कार्यशैली में मोहन युग की बात कर रहे हैं तो क्या बड़ा बदलाव नजर आता है और किस तरह से वो पूर्ववर्ती सरकार से अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज ये कह रहे हैं कि मोहन युग की शुरुआत हो चुकी है। नहीं, देखिए जो परिप्रेक्ष्य हम लेके चले वो लेके चले बीजेपी के अंदरूनी राजनीतिक हालात जी, कि क्या जी आला कमान ने डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया जी, बट उनकी पार्टी के लोग जी उनके अंगूठे के नीचे भी आए कि नहीं आए जी। क्या मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के समूचे तंत्र को जी वो अपने अपने कब्जे में ले पाए या नहीं ले पाए जी। लेकिन आप ये देखिए उन्होंने पूरी छाप कि जो हश्र सीनियर नेताओं का हो रहा है जी, आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये कह दिया, जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि मंत्री जी ये लोग जहरीले पानी से मर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया घंटा। और आप ये देखिए कि पूरा मीडिया कैलाश विजयवर्गीय के पीछे पड़ गया। तो कुछ ना कुछ तो स्क्रिप्ट कोई लिख रहा है। पर आज नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष साइलेंट, प्रहलाद पटेल साइलेंट, राकेश सिंह साइलेंट और नरोत्तम मिश्रा, आज वीडियो पूरी दुनिया ने देख लिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है बिलक बिलकते रोते हुए। तो ये पूरी स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है, कौन अलग हटा रहा है इनको। तो ये जिस तरह से ये साफ सफाई अभियान चल रहा है, जिस तरह से मीडिया ये खबरें चला रहा है इनके खिलाफ, चाहे विजयवर्गीय हो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि अब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में वही होगा जो डॉक्टर मोहन यादव चाहेंगे। इसीलिए आपने कहा और मैंने उसको तस्दीक किया कि हाँ, मध्य प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, मध्य प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हो चुकी है। इस बात की तथ्यों के आधार पर दलील दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।